जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत दिनों से आपने देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज से भी ये सारे लोग मिल करके कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर को बचाने की बात तो करते थे, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगता नहीं था कि रिटेल ट्रेडर बचेगा, बल्कि लगता ये था कि रिटेल ट्रेडर अब शेयर बाजार छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन बड़े दिनों के बाद एक्सचेंज ने अपने ऊपर वापस से ध्यान दिया है, रिटेल ट्रेडर के ऊपर वापस से ध्यान दिया है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे निकल करके आई है, तो उसको अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखो, रिटेल ट्रेडर की चाहत क्या होती है आपको पता है? रिटेल ट्रेडर को सबसे बड़ी समस्या आती है फंडिंग का, पैसे का, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि रिटेल ट्रेडर भी चाहता है कि हम लोग सेफ एरिया की तरफ जाकर के काम करें, लेकिन वो चूंकि यहाँ पे सेफ्टी ढूंढते ढूंढते वो क्या करता है, चूंकि उतना फंड होता नहीं है, तो वो क्या करता है, चलो ठीक है, थोड़ा अनसेफ वाले चीजों से ही पैसा कमा लेते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की। ध्यान समझिएगा मेरी बात को। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ कि रिटेल जब यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करता है तो वो क्या करता है, वहां पे ऑप्शंस को बाय करना यहाँ पे शुरू कर देता है। और आपको पता है बाइंग क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे सस्ता होता है कंपैरेटिवली। अगर आप देखोगे सेलिंग के, तो सेलिंग के अंदर जो पैसा लगता है वो आपको पता है 2,10,000 के आसपास निफ्टी को सेल करने में लगता है, ठीक है। तो 2 लाख के करीब चूंकि पैसा सबके पास है, तो वो आ जाते हैं बाइंग की तरफ। लेकिन एक्सचेंज ने बहुत बढ़िया डिसीजन यहाँ पे लिया है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ क्या है इसके अंदर। तो पहले देखो, आप अगर नॉर्मल ये समझो कि अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, आप क्या चाहोगे कि ठीक है, आपको पता है कि ऑप्शंस के अंदर क्या होते हैं, प्रीमियम डिके होते हैं, ठीक है, वैल्यू उसकी घट जाती है, एक्सपायरी के दिन वो 0 होना है, तो ये बात आपको पता होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप वहां पे बाय करते हो, मतलब डबल रिस्क लेते हो कि स्टॉक मार्केट अगर ऊपर नहीं चला, मान लो आपने कॉल बाय किया, ठीक है, और मार्केट अगर ऊपर नहीं चला, मार्केट अगर खड़ा रह गया, ठीक है, तो खड़ा रह गया तो भी उस रेट में आपको लॉस वहां पे देखने को मिलेगा, है ना। तो वहां पे क्या है कि बाइंग के जगह लोग सेलिंग को चुनेंगे, लेकिन वो तब चुनेंगे ना जब सेलिंग क्या हो, थोड़ा सा कम पैसे में हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी यहाँ पे दोस्तों आसान होने वाला है, ठीक है। और उसके साथ साथ फ्यूचर्स की बाइंग भी थोड़ी सी कम पैसे में यहाँ पे आपको होने वाली है। अब ऐसा क्यों होगा दोस्तों? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि नया लॉट साइज यहाँ पे रिवाइज किया है एक्सचेंज ने। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी का जो यहाँ पे लॉट साइज है, आप ये देख लो 75 का भी होता है ना, ये सबको पता है। अब जो होगा वो 65 के आसपास होगा। बैंक निफ्टी के लॉट साइज की बात करें, 35 से ये घटा करके 30 कर दिया गया है। इसी तरह से आपका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो 65 से ये आपको कर दिया गया है 60। मिड कैप सिलेक्ट की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 140 से 120, और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर, जिसको हम लोग निफ्टी जूनियर भी बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं लाए गए। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम क्रिएट करके देता है ऑप्शंस के अंदर या फिर फ्यूचर्स के अंदर, तो वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ही ट्रेड होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी राहत अब जो है रिटेल ट्रेडर को मिलेगी। वो राहत कब मिलेगी? तो ये इफेक्टिव होने वाला है 30 दिसंबर 2025 के बाद। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट के अंदर लॉट साइज आपको यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फाइनली किसी ने सोचा तो सही, है ना। देखो, लॉट साइज ऐसा नहीं है कि खाली रिटेलर के फायदे के लिए किया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे इंडेक्स जो होता है ना, आप ये देखो, फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग होती है, चाहे इंडेक्स के अंदर हो चाहे आपका स्टॉक्स के अंदर हो, कोशिश की जाती है कि 2 लाख के आसपास का वहां पे मार्जिन यहाँ पे रखा जाए। ध्यान समझिएगा मेरी बात को। वो क्या कोशिश करते हैं एक्सचेंज कि 2 लाख के आसपास, ठीक है। हालांकि 60,000 तक भी कई बार यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जैसे निफ्टी का लॉट साइज आपको ध्यान में होगा, आज से लगभग साल भर पहले की बात है, 25 का हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि रिटेलर को ज्यादा लॉस होने लगा, तो उस कारण से यहाँ पे कहा चलो ठीक है, एक्सचेंज और सेबी ने मिलकर के डिसीजन लिया कि नहीं ठीक है, लॉट साइज को बढ़ा दो, ठीक है। तो 3 गुना यहाँ से आपका आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 75 के आसपास का निफ्टी का यहाँ पे लॉट साइज होता है। तो एक्सचेंज बीच बीच में डिसाइड करता रहता है कि ठीक है, अगर आपका यहाँ पे निफ्टी का प्राइस बढ़ जाए तो उस केस में लॉट साइज को थोड़ा कम कर दिया जाए, है ना। तो उससे क्या होगा, मार्जिन थोड़ा कम लगेगा। तो मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि 60,000 से लेकर के 2 लाख के आसपास का मार्जिन मेंटेन रखने की कोशिश करती है एक्सचेंज। तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा, मान लो निफ्टी यहाँ से डबल हो जाए, ठीक है, 25,000 का निफ्टी 50,000 हो जाए, तो उस केस में आपको लॉट साइज इससे भी आधा होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मार्जिन वही मेंटेन करना पड़ेगा एक्सचेंज को, है ना। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कुल मिलाकर के बात यह है कि रिटेलर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, मैं जैसा मानता हूं, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको थोड़ी अपॉर्चुनिटी दी जाए, थोड़ा हैंड होल्डिंग दिया जाए कि नहीं ठीक है, आप थोड़ा सेफेस्ट एरिया में जाओ, तो लोग वहां पे सेफेस्ट एरिया की तरफ जाना ही प्रेफर करेंगे। भले पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, जैसे ऑप्शन सेलिंग अब थोड़ी आसान हो जाएगी, भले पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, है ना। हालांकि 2 लाख से तो कम ही लगेगा, 2,10,000 जो अब है, तो लॉट साइज जब कम होगा तो ऑब्वियस बात है वहां पे क्या होगा, मार्जिन भी कम हो जाएगा। लेकिन वहां पे क्या होगी, थोड़ी सेफ्टी लोगों को मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा कदम है जो इस समय पे लाया गया, मैं ये मानता हूं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है दोस्तों,
बेसिक से लेके एडवांस तक, जीरो से हाई लेवल तक हर एक चीज आपको सिखाया जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको सब कुछ यहाँ पे बता देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।